नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विद रोजगार में। इस वीडियो में हम जानेंगे जो 27-28 अक्टूबर को पेड परीक्षा है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीरीज है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये गागर में सागर कम समय में ज़्यादा देखने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे। जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलते हैं वीडियो पे। ठीक है, इसको अंत तक ज़रूर देखें, रिवीजन करें, एक दो बार देखें। अच्छा क्वेश्चन है इसके वीडियो पे, जो पुराने वीडियो पढ़े हैं जो वो देखें। पहला क्वेश्चन है इसका, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? बताइए, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? किस वंश के राजाओं ने कराया था? बघेल, परमार, चंदेल, बुंदेल। ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चंदेलों ने खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं खजुराहो के मंदिर? ये बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, हिंदू और जैन धर्म से, या जैन धर्म से? किससे संबंधित है? हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म और जैन धर्म से। निम्न में से कौन सी मंदिर खजुराहो में नहीं है? कौन सी मंदिर जो है खजुराहो में नहीं आती है? कांदरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतार, चित्रगुप्त। कौन सा जो मंदिर है नहीं आता है खजुराहो में? ये दशावतार मंदिर जो है खजुराहो में नहीं आता है। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन है, सूची एक को दो से मिलान करना है। एक में स्तूप, चित्रकारी, कनिष्क और दशावतार मंदिर, ये बताना कहाँ है? सामने सामने है क्या? ये सामने सामने है। स्तूप जो है सांची का है, चित्रकारी बाग में है, और कनिष्क की सिंहासनी मथुरा में, दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। मिलान सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, दशावतार मंदिर यूपी में है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? विश्व धरोहर स्थल नहीं है, कौन सा नहीं है? खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, या मांडू का महल? मांडू का महल जो है ये विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। क्वेश्चन है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? जैन, चारवाक, बौद्ध, शाक्य। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को चारवाक जो होता है वो स्वीकार करते हैं, चारवाक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? कौन सा एक है जो सर्वोच्च मूल्य है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भक्ति। कौन सा एक सर्वोच्च है? ये काम सर्वोच्च है चारवाक के अनुसार। चारवाक के अनुसार काम सर्वोच्च है। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक थे। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल मुनि, कणाद, गौतम, जैमिनी। ये गौतम थे। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम थे, गौतम ऋषि। ठीक, सी नंबर। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? कौन थे ये मीमांसा के प्रणेता? कणाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जैमिनी। ये जैमिनी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जैमिनी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मीमांसा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्शन का मत कि वेद शाश्वत है, सत्य है? वेद शाश्वत सत्य है, किस दर्शन का मत है? 5 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर क्या होगा इसका? ये मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन में वेद शाश्वत सत्य बताया गया है, मीमांसा दर्शन। ठीक है, अगला है, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? अपूर्व का सिद्धांत चारवाक, जैन, बौद्ध और मीमांसा। ये मीमांसा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अपूर्व क्या है? मीमांसा से संबंधित है, मीमांसा दर्शन है। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किस दर्शन में किया गया है? योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक। बताइए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये वैशेषिक दर्शन में भारतीय जो परमाणु सिद्धांत प्रतिपादन है वैशेषिक दर्शन में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? 6 हैं जो, उनमें भाग कौन सा नहीं है ये बताना है।
तो कौन सा नहीं है? जो हमारा लोकायत और कापलिक है, ये कोई दर्शन नहीं है हमारा, ठीक है। मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, ये सारे दर्शन हैं। माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण विमल शाह किस चालुक्य शासक का सामंत था? जिसने विमल शाह ने कराया था वो किस चालुक्य शासक के सामंत था? बताओ। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बताइए। ये भीमदेव प्रथम का सामंत था विमल शाह। भीमदेव प्रथम चालुक्य वंश के थे। मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य 1194 में? बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, चंदावर का युद्ध। चंदावर के मैदान में हुआ था चंदावर का युद्ध, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। अगला क्वेश्चन, जैनक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। पृथ्वीराज विजय की रचना की है जैनक ने, बताइए किससे की है? पृथ्वीराज तृतीय के काल में की है। पृथ्वीराज तृतीय के काल में पृथ्वीराज विजय की रचना की है। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? राष्ट्रकूट वंश की नींव किसने रखी थी? किसने रखी थी ये? 4 ऑप्शन है, कृष्ण प्रथम या दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी दंती दुर्ग ने। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, इल्तुतमिश। प्रथम शासक पूछा है, बताइए जल्दी से। कुतुबुद्दीन ऐबक था और जो वास्तविक संस्थापक पूछा जाए इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राजवंश और संस्थापक दिए गए हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इनके संस्थापक सामने लिखे होंगे, उनको बताना है। सही है कुतुबुद्दीन ऐबक से। खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी संस्थापक था। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक था। और सैयद वंश खिलजी खान ने किया था इसकी संस्थापन। लोधी वंश बैलोल लोधी। ये सभी राइट आंसर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे संस्थापक और वंश पूछा जा सकता है। ये दिल्ली के हैं, दिल्ली के सल्तनत है, दिल्ली शासन में शासन करने वाले लोग हैं। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म कृचन विहार कहाँ बनवाया था? कहाँ बनवाया था ये कुमार देवी ने? ये कुमार देवी ने कहाँ पर बनाया था ये विहार? ये सारनाथ में बनवाया था। सारनाथ में बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लाख बख्श, कुरान खां, हातिम ताई, ये उपलब्धियाँ किस सल्तनत शासक की हैं? किसको ये कहा जाता है? लाख बख्श, कुरान खां, हातिम ताई, किसको कहा जाता है? ये कौन था? ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसको कहा जाता था लाख बख्श, कुरान खां। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक भी था, पहला शासक भी था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण सल्तनत कालीन निम्नलिखित शासकों ने पूर्ण करवाया। किसने पूर्ण कराया था? कुतुब मीनार जो बनी है दिल्ली में, वो उसको किसने पूर्ण कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, उपरोक्त तो सभी। किसने करवाया था? क्या होगा राइट आंसर? ये इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किस सूफी संत के नाम पर रखी थी? बताइए किस सूफी संत के नाम पर कुतुब मीनार की नींव रखी थी? 4 ऑप्शन है, ख्वाजा मोहुद्दीन, शेख मोहुद्दीन, ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार की नींव रखी थी। सूफी संत के नाम पर रखी थी, ख्वाजा बख्तियार काकी। कुवैत उल इस्लाम उत्तर भारत में निर्मित प्रथम इस्लामिक मस्जिद मानी जाती है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था कुवैत उल इस्लाम, उत्तर भारत की निर्मित प्रथम इस्लामिक मस्जिद है। ये दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में बनवाया था इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने, गुलाम वंश के शासक ने। दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? इंडिया लीग, शिशिर कुमार घोष। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सामने सामने मिलाना है। इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इन्होंने नहीं की थी, ये सही नहीं है। बाकी तीनों आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन,
अशोक की वह पत्नी जिसका उल्लेख उसके लेखों में मिलता है। बताइए पत्नी का नाम क्या है, उल्लेख जिसमें मिलता है, कौन है ये कारुआकी है। कारुआकी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, उसका मिलता है कारुआकी। बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा काल बिताया, कहाँ पर बिताया, ये आपके सिलेबस में है। बुद्ध अशोक जैन में, ये वैशाली में बिताया, वैशाली में अंतिम वर्षा काल बिताया था बुद्ध ने। जिस प्रकार सभी नदियाँ अपने जल को समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार से सभी धर्म व्यक्ति को ईश्वर की ओर ले जाते हैं। ये कथन किससे संबंधित है, किससे संबंधित है ये कथन, किसने कहा है, बताइए जल्दी से। समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार धर्म व्यक्ति को ईश्वर की ओर ले जाता है, बताइए जल्दी से किससे संबंधित है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया, स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया, स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी, मिशन की। सुमेलित नहीं है, पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। बिंदुसार एग्रोमेसस, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसको ये नहीं कहा जा सकता, बिंदुसार को एग्रोमेसस नहीं कहा जाता। चल ठीक, अगला क्वेश्चन। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, कौन सा है, किसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। अशोक के लिए इंडिका, अर्थशास्त्र, दिव्यायतन, ये इंडिका, ऑप्शन नंबर 2 इंडिका में इसका पाटलिपुत्र का प्रशासन का उल्लेख है। क्वेश्चन है, लिटन ने के शासनकाल में भारत विस्फोट की कगार पर खड़ा था, यह कथन किससे संबंधित है। भारत विस्फोट की कगार पर खड़ा था लिटन के शासनकाल में, किसका कथन है ये किसने कहा था, ये विलियम वेडरबर्न ने कहा था, वेडरबर्न ने कहा था, विलियम वेडरबर्न ने ये कथन कहा था। अगला क्वेश्चन, इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक के लेखक हैं, बताइए। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए। ये वैलेंटाइन सिरोल है, वैलेंटाइन सिरोल है, वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अर्नेस्ट के लेखक। 1817 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना से संबंधित है, बताइए किसका संबंध है इससे, कलकत्ता हिंदू कॉलेज से, जो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था। 1 और 2 दोनों सही हैं, डेविड हेयर और एडवर्ड हाइड ईस्ट, एडवर्ड हाइड ईस्ट, इन दोनों का संबंध है कलकत्ता हिंदू कॉलेज से। सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है, पुस्तक है और उसमें सामने लेखक हैं। इंडिया स्ट्रगल लाला लाजपत राय की पुस्तक नहीं है, इंडिया स्ट्रगल लाला लाजपत राय की पुस्तक नहीं है, बाकी 3 जो ऊपर हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह पत्रकार जिसने 1857 के विद्रोह का वर्णन किया है, बताइए किस पत्रकार ने वर्णन किया है, बताइए जल्दी से। 1857 का विद्रोह रसेल ने किया है, रसेल, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अशोक के किस शिलालेख में दास और सेवकों के प्रति अच्छा व्यवहार करने की चर्चा मिलती है, किस शिलालेख में दास और सेवकों के प्रति अच्छा व्यवहार करने की चर्चा मिलती है, अशोक के किस शिलालेख में, ये कौन सा शिलालेख है, शिलालेख संख्या 9वें शिलालेख में अच्छा व्यवहार करने की चर्चा मिलती है, ठीक है, लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी, बताइए। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कों और लड़कियों की उम्र क्या निर्धारित थी, विवाह की आयु, बताइए जल्दी से। ये कितनी वर्ष, 14 और 18 वर्ष निर्धारित थी, 14 वर्ष लड़कियों की, 18 वर्ष लड़कों की निर्धारित की गई थी विवाह की आयु शारदा अधिनियम में। चाणक्य का अन्य नाम क्या था, चाणक्य का अन्य नाम क्या था, बताइए जल्दी से। चाणक्य को अन्य नाम से क्या जानते थे, ये विष्णुगुप्त कहा जाता था, विष्णुगुप्त चाणक्य को कहा जाता था, विष्णुगुप्त। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी, किसने की थी सुसीम की हत्या, जो सिंहासन पर बैठने के लिए की थी, राज सिंहासन पर बैठने के लिए सुसीम की हत्या कर दी थी अपने बड़े भाई की, अशोक ने कर दी थी, अशोक ने इसकी हत्या कर दी थी, अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी, ठीक। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, बताइए।
किसने उसे प्रभावित किया था अशोक को? उसकी वह पत्नी का नाम क्या है? कारुआकी। इसका उसमें भी उल्लेख होता है शिलालेखों में। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? कहाँ भेजा था बिंदुसार ने? पुत्र था बिंदुसार का अशोक और सुसीम। बिंदु कुचलने के लिए कहाँ भेजा था? ये तक्षशिला भेजा था। ये तक्षशिला का गवर्नर बनाकर भेजा था। गवर्नर था तक्षशिला का अशोक। निम्न में से कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी है? देवनाम प्रिय भी था। किसका नाम था ये देवनाम प्रिय? ये अशोक का कहा जाता है। अशोक के शिलालेख में मिलता है देवनाम प्रियदर्शी। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कंव। ये मौर्य वंश सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, इस 4 ऑप्शन में। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य हो या चाणक्य हो या विष्णुगुप्त हो, किसका प्रधानमंत्री था? किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कलिंग विजय के बाद अशोक ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया? बताइए, किस धर्म को स्वीकार कर लिया? जब कलिंग युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ, उसके बाद लौरिक बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपना लिया था, अभिधर्म की नीति अपनाई थी। फिर चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में कितने मुख्य रूप से मदद की थी? किसने की थी? ये चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? चाणक्य ने। चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त कहते हैं, चाणक्य ने मदद की थी। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बताइए, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण? बौद्ध का निरूपण करता है सांची की कला, बौद्ध धर्म। जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक था। कौन था ये? कौन था प्राचीन भारत का शासक जैन धर्म को अपना लिया था आखिरी दिनों में? ये हमारा कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने आखिरी दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार। किसने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? बताइए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण, तोल, काकड़ी, दिनार। क्या कहा जाता था? ये पर्ण कहा जाता। मुद्रा को पर्ण कहा जाता था मौर्य साम्राज्य में। पर्ण, पिछली बार क्वेश्चन पूछा भी गया था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? जल्दी से बताइए, कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? कौन नहीं है? अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। अजातशत्रु। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? किसने शासन किया था? ये नंद वंश के बाद मगध पर शासन घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश। किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा गया है? सकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा गया है। किस पुस्तक में कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है सकल जम्बूद्वीप स्वामी। ये महावश में कहा गया है। महावश पुस्तक में कहा गया है। हर्ष के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था? हर्ष के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था? कौन था ये? ऑप्शन नंबर बी, शीलभद्र। शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था। शीलभद्र। नासिक व कार्ले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित थी? किसके राज्य में स्थित थी? नासिक व कार्ले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित थी? किसके राज्य में थी? ये किसके राज्य में थी? सातवाहनों के राज्य में थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सातवाहनों के राज्य में थी। गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति को प्रायः एक काल में बनाया गया था। बताइए, गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति को प्रायः एक काल में बनाया गया था। राइट आंसर करिए। और ये क्या है? मथुरा और गांधार शैली में बनाया गया था। मथुरा और गांधार शैली में। किस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है?
बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा इसका। जो चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नागार्जुन को लूथर माना जाता है। महावीर ने अत्यंत आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति कहाँ की थी। कैवल्य की प्राप्ति को ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं। इसको कहाँ प्राप्त किया था महावीर स्वामी ने? जंबिका ग्राम में इसको महावीर स्वामी ने प्राप्त किया था। किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया था? दक्षिण भारत में इसका प्रचार प्रसार किस आचार्य ने किया था? किसने किया था? जो भद्रबाहु हैं, इन्होंने दक्षिण में प्रचार प्रसार किया था। महावीर ने कहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था? कहाँ पर महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था? ये पावापुरी में किया था। पावापुरी, राइट आंसर सी है, पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन या उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन जो दिया था, ये सारनाथ में दिया था। सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन है, नीचे दी गई घटनाएं को मिलाइए। घटनाओं को मिलानी है। बौद्ध परिषद जो हुई हैं वो कहाँ कहाँ हुई हैं, ठीक है। बौद्ध परिषद जो पहली है वो राजगृह, सेकंड बौद्ध परिषद वैशाली में हुई है, सही है। थर्ड बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में हुई है, ये भी सही है। और चौथी बौद्ध परिषद कश्मीर में हुई है, ये भी सही है। कश्मीर कुंडल ग्राम में हुई है, ठीक है। ये चारों परिषद एक को सही मिली हुई हैं, पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का अनुयायी जो उसके अवसान के संदर्भ में कुशीनगर में मौजूद था, वह कौन है? अवसान में कुशीनगर में मौजूद था, वह कौन था? कौन था ये अनुयायी? था जो गौतम बुद्ध का आनंद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आनंद जो वहाँ कुशीनगर में मौजूद था। आंध्र प्रदेश अवस्थित नागार्जुन कोंडा किस लिए विख्यात है? नागार्जुन कोंडा किस लिए विख्यात है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है? ये किस लिए विख्यात है? बौद्ध मठ है। ये बौद्ध मठ के लिए विख्यात है। बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन, प्रख्यात अजंता गुफाएं कहाँ हैं? प्रख्यात जो अजंता गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं? ये कहाँ स्थित हैं? पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पश्चिमी घाट में अजंता गुफाएं स्थित हैं, ठीक है। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है बस। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 16 महाजनपदों में से शामिल नहीं है? शामिल नहीं था, बताइए। 16 महाजनपद थे, इनको में से कौन शामिल नहीं था? बताइए जल्दी से। जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, कलिंग, ये शामिल नहीं था। कलिंग शामिल नहीं था, ठीक है। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें, ठीक है। भास्कराचार्य की पुत्री कौन थी जिसे भारत में उसकी गणित संबंधी पुस्तक के लिए जाना जाता है? भास्कराचार्य की पुत्री कौन थी जिसे भारत में उसकी गणित संबंधी पुस्तकों के लिए जाना जाता है? ये लीलावती। लीलावती को गणित में के लिए जाना जाता है, जो भास्कराचार्य की पुत्री थी, लीलावती, ठीक। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी जो थे वो कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे, 24वें, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और वास्तविक जैन धर्म को स्थापित करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, महावीर स्वामी को। 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? कौन थे ये आदिनाथ या ऋषभदेव, ये थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे और संस्थापक भी थे। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी, बताए ना, वास्तविक संस्थापक यही है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा इसका। महावीर स्वामी का 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था महावीर स्वामी के? सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का नाम था। बचपन का नाम बताइए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था ये जन्म? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? इनसे क्वेश्चन बनते हैं ना, इसलिए हम लेकर आए हैं क्वेश्चन। माता का नाम क्या था?
ये त्रिशला था, त्रिशला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, त्रिशला। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है वो दक्षिण भारत में कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, श्रवणबेलगोला। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? बताइए जैन धर्म किसने अपना लिया था अपने अंतिम दिनों में? ये कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम, आगम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, आगम जैन साहित्य को कहा जाता है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? बताइए महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? ये यशोदा, यशोदा था। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? विवाद रहता है इसलिए क्वेश्चन जरूर बनता है। मृत्यु कब हुई थी इनकी? ये कब हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु? 468 ईसा पूर्व में हुई थी, 468 ईसा पूर्व में हुई थी, 540 में जन्म हुआ था। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन हैं? जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर हैं जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। ठीक है, श्वेतांबर दिगंबर, दिगंबर दक्षिण में, श्वेतांबर उत्तर में। जैन धर्म के में जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए जिन शब्द का अर्थ क्या है? विजेता, विजेता, जिन को विजेता कहते हैं, विजेता। 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ, तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? बताइए राजा राम मोहन राय का निधन के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? ये किसने संभाला था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उद्देश्य था? कौन सा मुख्य उद्देश्य था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब स्थापित की गई? 1784 में कलकत्ता में। मुख्य उद्देश्य पूछा है, क्या था उद्देश्य इसको स्थापित करने का? पुरातात्विक सर्वेक्षण और उत्खनन का संचालन करना, पुरातात्विक सर्वेक्षण और उत्खनन का संचालन करना मुख्य उद्देश्य था। 1840 में पूना में परमहंस सभा किसने स्थापित की? किसने स्थापित की थी? पूना में परमहंस सभा 1840 में स्थापित की गई थी। ये दादोबा पांडुरंग तारखेड़कर, दादोबा पांडुरंग तारखेड़कर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केशव चंद्र सेन ने प्रोत्साहन दिया था, किसको प्रोत्साहन दिया था? केशव चंद्र सेन ने किसको प्रोत्साहित किया था? जल्दी से बताइए, किसको प्रोत्साहित किया था? विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था, या ये सभी? बताइए जल्दी से। ये विश्वविद्यालय शिक्षा को, या ये सभी? सभी को प्रोत्साहित किया था, सभी ऑप्शन सही है, सभी को प्रोत्साहित किया था। कौन लोकहितवादी के रूप में लोकप्रिय था? कौन लोकहितवादी के रूप में लोकप्रिय था? कौन था ये? कौन लोकप्रिय था? बताइए जल्दी से। गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख जो थे लोकप्रिय थे लोकहितवादी में। 1861 में स्थापित विधवा विवाह संघ का संस्थापक था, बताइए कौन था? 1861 में स्थापित किया गया था विधवा विवाह संघ, इसके संस्थापक कौन था? संस्थापक थे इसके महादेव गोविंद रानडे, महादेव गोविंद रानडे थे 1861 में। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंध्र महासभा का सदस्य नहीं था जिसका गठन 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग भाषी राज्य मांगने के लिए किया गया था? बताइए कौन उसका महासभा का सदस्य नहीं था? पट्टाभी सीतारामैया ये सदस्य नहीं थे। किसने एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में प्रस्तावित बालिकाओं की विवाह आयु की सीमा को
10 से बढ़ाकर 12 वर्ष करने का विरोध किया था, बताइए किसने विरोध किया था इसका? 10 से बढ़ाकर 12, बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। नेशनल इंडियन एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस, इन्होंने इसकी स्थापना नहीं की थी। आनंद मोहन बोस ने INA की स्थापना की थी, इंडियन नेशनल आर्मी। किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई? बताइए किसके द्वारा ये लिखी गई थी? राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई पुस्तकें थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। USA में ब्रह्म विद्या थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए ब्रह्म विद्या या थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना USA में किसने की थी? कौन थी जिसने की थी? मैडम ब्लावस्की एंड अल्कॉल्ट। ब्लावस्की और अल्कॉल्ट ने इसकी USA में स्थापना की थी, थियोसोफिकल सोसाइटी। खेरवार या सफा हर आंदोलन 1870 द्वारा उपदेशित एकस्वरवाद और समाज सुधारक परिवर्तित हो गया। बताइए कौन था ये, किसमें परिवर्तित हो गया? ये एकस्वरवाद और समाज सुधारक में परिवर्तित हो गया था। ये भू राजस्व बंदोबस्त के विरुद्ध आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। भू राजस्व बंदोबस्त के विरुद्ध आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? किसका जहाजी माल घाट था लोथल नामक स्थान पर? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। ये किस सभ्यताओं में था? सिंधु घाटी सभ्यताओं में था, सिंधु घाटी सभ्यताओं में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों में किस रंग का प्रयोग करते थे? राइट आंसर क्या होगा इसका? लाल रंग का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, लाल रंग का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? सबसे छोटा स्थल बताइए जो सिंधु घाटी सभ्यता का है, कौन सा है? वो कौन सा है? ये अलाउद्दीनो है जो है सबसे छोटा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, अलाउद्दीनो। अगला क्वेश्चन। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? बताइए इन दोनों की खुदाई किसने कराई थी? जॉन मार्शल ने कराई थी। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर, जॉन मार्शल ने कराई थी। ठीक है, जॉन मार्शल ने कराई थी 1921 में जॉन मार्शल ने कराई थी। ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। अच्छे लगे क्वेश्चन तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो करंट अफेयर की वीडियो जिसने नहीं देखी है वो प्रीवियस में जाके देख लें। करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं, UPG के स्पेशल वीडियो कराई है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, ध्यान रखें।